ज़माना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। तो हमें ऐसा घर वालों ने बताया था, ऐसा घर में जो चर्चा होती थी कि हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर भी मकान भी जला जो भी था वो सब छोड़ छाड़ के हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कुछ दिनों बाद ये हो हल्ला शुरू हो गया, वहाँ ये मार काट हो रही है, वहाँ ये मार रहे, वहाँ मुसलमान उनको मार रहे हैं, वहाँ पर मुसलमान उनको जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक लिया और उनको गाड़ियों से उतार के मार काट कर दी शुरू कर दी। तो ऐसा चल रहा था। फिर हमें भी यहाँ से कोई आदेश आ गया वहाँ से कि आपने ये गांव छोड़ना है और आपने डेरा गाजी खान शहर हमारे गांव से दो मील दूर था, वहाँ पर जाकर रहेंगे आप, वहाँ कैंप लगा रखा है, आप लोगों ने वहाँ जाना है। हमारे गांव का नाम गदाई था। तो वो ज़िला डेरा गाजी खान से 2 किलोमीटर 2 मीटर 1.5 मील दूर था वहाँ से। तो हम लोग वहाँ से, हमारे पास एक गधा होता था, पिताजी हमारे वहाँ सामान बेचने जाया करते गाँवों में। तो उस गद्दे पर खुरजीन बोलते थे उसको, जो दोनों तरफ लटकी होती थी, सामान पड़ा होता, वो भर के बेचने जाया करते थे। तो हम लोगों को, बच्चों को तो उनमें बिठा दिया। अब माँ बाप हमारे पैदल हमारे साथ हमें चल पड़े। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें दूसरे दिन, एक दिन तो वहीं रहे रात को, फिर दूसरे दिन में एक गाड़ियाँ आई, ट्रक आए वापस, मिलिट्री जो छोड़ के आए थे, हमें फिर उसमें बिठा दिया गया। हम उसमें बैठे, फिर सारे उसमें गदा वदा सब वहीं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वहाँ पता चला कि हमारे मौसा को मुसलमानों ने मार दिया। वहाँ पर दरियाए सिंध पड़ता था रास्ते में आगे, दरियाए सिंध, अब भी नाम पढ़ते होंगे आप अखबारों में। तो वो वहाँ पर आकर गाड़ियाँ रोक ली, गाड़ियों और जो मिलिट्री वालों का काफ़िला चल रहा था आगे आगे, तो सारे रोक कर वहाँ जवान लोगों को तो नीचे उतार दिया ट्रकों से। बच्चे और महिलाएं थी वो उसी में रह गए और आगे आगे चलते रहे। वो लोग पैदल उसमें 1.5 या 2 मील का था वो दरिया बांध जो था दरिया सिंध पर। तो पैदल चल के फिर आगे जाके उनको फिर बिठाया, फिर आगे गाड़ी हमारी चली। आगे जब हम गए तो सबसे पहले मुजफ्फरगढ़ ज़िला आया पाकिस्तान का, लास्ट मुजफ्फरगढ़। वहाँ पूरे एरिया में वो लगा रखा था, टेंट लगा रखे थे, सब लोग वहीं पर थे, जैसा भी था। तो वहाँ रहे कुछ दिन वहाँ रहे। वहाँ खाना वाना सारा सरकार ने इंतज़ाम कर रखा था। लेकिन वहाँ से जब आने के बाद हमारे पास कुछ नहीं रहा, अपनी इंतज़ाम तो खैर नहीं था, कुछ खाने पीने के लिए लेना पड़ता, पैसे खर्चने पड़ते थे। वहाँ पर परिवार को रोटी खिलानी है, कुछ करना है, कहीं इंतज़ाम नहीं है, तो वो भी खर्च कर रहे हमने। उसके बाद जब ऐसा सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर उस बाद हम शरणार्थी से हो गए, हम जिसको शरणार्थी कहते हैं ना, आप तो पुरुषार्थी कहते हैं आप उनको, लेकिन शरणार्थी हो गया वहाँ से। उस दौर को जब याद करते हैं तो कुछ याद नहीं आता, बस मन भर जाता है, परेशानी हो जाती है। हमारे साथ जैसे जैसे गुजरा, हम तो कहते हैं भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी नौबत ना आए, किसी दुश्मन को भी ऐसी नौबत ना आए जो हमारे साथ गुजरा है जब हम पाकिस्तान से यहाँ पर आए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं यहाँ स्कूल दाखिल हुआ तो इतवार के दिन छुट्टी होती थी। इतवार के दिन फिर मैं रेडी वालों के साथ, छोले कुलचे वाले या जो थे, उनकी जाके झूठी प्लेटें मांगता था। 2 आने मिलते थे शाम तक, मुझे मजदूरी 2 आने मिलती थी, सुबह से लेकर शाम। इतवार के दिन छुट्टी वाले दिन स्कूल तो जाता था मैं, इतवार वाले दिन छुट्टी होती थी। तो स्कूल पर मतलब आने के बाद हमारे बातचीत रेडी वालों से हो गई थी। 2 आने रोक देते थे प्लेटें धोने के लिए। कुतुब मीनार पर रेडियाँ लगती थी, वहाँ पर टूरिस्ट आते थे ना खाने पीने वाले, तो वहाँ जाकर हम मजदूरी करते थे। मेरा सबसे चीज़ है, मैं जब इतवार के दिन 2 आने रोज़ मजदूरी पर करता, सबसे बुरा टाइम वो था मेरे लिए कि मैं 2 आने रोज़ पर झूठी प्लेटें धोता था लोगों जाके। सबसे बुरा हादसा था मेरे लिए। उस वक़्त की याद करके मुझे अब भी रोना आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होती है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे।
आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janney@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए vkv.5janney@gmail.com। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी।